कल पूरे दिन बारिश हुई है, उससे ही पानी भर के बैक सारा प्रेशर पड़ के दीवार इधर गिर गई। इस गाड़ी पर जिस हिसाब से मलबा गिरा है उसके बाद ऊपर का हिस्सा तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। आज अगर ये सीवर लाइन में सीमेंट के पाइप होते तो इतना बड़ा नुकसान लोगों का नहीं होता। ये पिलर है जो दीवार यहाँ पर डाली गई थी पार्किंग के लिए, उसका ये पिलर है और पिलर बाकायदा सरिये से बनाया हुआ है। थोड़ा मैं आगे जाकर कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। ये सीवर जो मैं काफी देर से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उसका ढक्कन है जो फटने के बाद यहाँ गिरा है और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो चुका है। और नीचे वहाँ देखिए फटा हुआ पाइप आपको दिख रहा होगा, ये रोड का हिस्सा है जो यहाँ से टूट कर गिरा है। आया तो पानी भरा हुआ तो पूरे में, इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ पूरा था? पानी भरा हुआ। कितना पानी होगा इसमें? कम से कम इतना हो गया तो पूरा सीवर का पानी अंदर आ गया। आप एक एक गाड़ी को देख लीजिए क्या स्थिति है। आप जरा यहाँ आकर के दिखाइए, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसको रिपेयर करके इस्तेमाल में लाई जा सके, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं बची है। ये आपकी गाड़ी? हाँ जी, ये मेरी है। और एक वहाँ पे वैगनआर थी, वो तो बिल्कुल ही स्क्रैप हो मतलब खत्म हो गई और ये थोड़ी बची है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है देवली के नई बस्ती में। दक्षिणी दिल्ली का एरिया लगता है ये, और पीछे जो माहौल है वो आप खुद देख सकते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या घटना हुई है। यहाँ पर गाड़ियों की संख्या आप देखिए, जरा काउंटिंग शुरू कीजिए और उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, आप दूसरी तरफ भी दिखाइए, दूसरी तरफ भी आपको गाड़ियां नजर आएंगी। इतनी ही नहीं, एक गाड़ी यहाँ पर भी है। ये सारी गाड़ियां सिर्फ इसीलिए क्षतिग्रस्त हुई है क्योंकि इसमें जो दीवार डली हुई थी वो दीवार अचानक से भड़भड़ाकर गिर पड़ी। दिल्ली में मॉनसून चल रहे हैं, दिल्ली क्या पूरे भारत में मॉनसून चल रहा है, और दिल्ली में जो लगातार बारिश चल रही है पिछले 3-4 दिनों से, उसकी वजह से ये दीवार यहाँ गिरी है और इन गाड़ियों का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ की जनता का कुछ और ही मानना है। सीधे जनता से जुड़ते हैं, जिन लोगों की गाड़ियों का नुकसान हुआ है उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये जो गाड़ियां, लाखों का जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर जो गाड़ियों के डैमेज होने की वजह से लोगों का हुआ है, उसके लिए सीधे जनता से जुड़कर बात करते हैं। फिलहाल आप वहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, लेबर लगे हुए हैं दीवारों को हटाने में। आप एक एक गाड़ी को देख लीजिए क्या स्थिति है। आप जरा यहाँ आकर के दिखाइए, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसको रिपेयर करके इस्तेमाल में लाई जा सके, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं बची है, एक भी गाड़ी नहीं है। दूसरी तरफ इधर भी दिखाइए, आप यहाँ पर भी दिखाइए, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो इस्तेमाल में लाई जा सके। दीवार का कितना बड़ा हिस्सा गाड़ियों पर गिरा है, नीचे तक दिखाइए आप, पूरी तरीके से आगे से पीछे तक गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब इन गाड़ियों को केवल भंगार में बेचा जा सकता है, लेकिन जो इनके मालिक थे, आप खुद सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी जब इतना बड़ा नुकसान उनका एक साथ हो गया होगा। जो लोग यहाँ रहते थे, ये बता दूं आपको कि एक प्राइवेट पार्किंग है और इससे पहले यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं दिखी है। सीधे लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसे क्या हुआ। कुछ बताएंगे, ये कब हुआ? यहाँ पे ना मैडम चैम्बर जो पानी ना पूरा बह के यहाँ पे आया था। ये पूरा चैम्बर है ना, उस चैम्बर में पानी ब्लॉक हो गया। आप भी देख रहे हो चैम्बर मेरा एकदम ना वो चैम्बर फटा है पूरा। चैम्बर हाँ चैम्बर पूरा फटा, सिविल लाइन है ना वो पूरा फटा है। जो दीवार है ना, दीवार ने पानी रोक नहीं पाया, एकदम पार्किंग की तरफ आया पूरा पानी। उस पानी के दबाव की प्रेशर की वजह से ये प्रेशर, हाँ पूरा प्रेशर की वजह से हुआ है। कितने बजे की घटना होगी? 3:30 से 4:30 4 साढ़े 4 के बीच की बात है। कल की, आज की? कल रात की, कल शाम को हुआ है ये। कितना इस गली में रोज हमेशा पानी भरता है क्या? इस गली में 3-4 दिन पहले भी काम चल रहा था, सीवर का ही काम चल रहा है। कोई प्लम्बरिंग काम करवा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, तो सीवर इधर से बंद हो गए, उधर से भी। आपको वहाँ पूरे दिन बारिश हुई है, उससे ही पानी भर के बैक सारा प्रेशर पड़ के दीवार इधर गिर गई। आप लोगों की भी गाड़ियां थी यहाँ पर? नहीं, मेरे तो खुद की पार्किंग ओनर हूँ मैं यहाँ पे। आप इस पार्किंग के ओनर है? कब से चला रहे हैं आप ये पार्किंग? हमें तो हो गए जी, तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कभी इससे पहले ऐसी कोई घटना? कभी कुछ नहीं, कभी नहीं। नहीं। दीवार भी मैं देख पा रही हूँ, काफी मजबूत दीवार आपने बनवाई थी। जरा एक बार दीवार की थिकनेस आप दिखाइए कि कितनी मजबूत दीवार थी। मैडम ये देखो ना, आपको एक सरिये पड़े हैं, दीवार भी आप देखो कितनी मोटी दीवार है, एकदम वो पानी के प्रेशर लगा था ना, तो इसकी वजह से हो गया मैम मुझे। अब वो सीवर का, आप सीवर देखो, आप सीवर कैसा है। जिन लोगों की गाड़ियां थी वो लोग कहाँ होंगे? वो खड़े वहाँ पे खड़े हैं। आप लोगों की गाड़ी थी यहाँ पर? आपकी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी? ओनर वो उधर, वाली गाड़ी थी आपकी? ओनर उधर है। अच्छा, ओनर उधर है। एक तो ऑटो में पड़ रहा ओनर जो आ रहा निकल गया। आपकी भी गाड़ी थी सर यहाँ पे? हाँ जी, 2 गाड़ी मेरी यहाँ पे। दोनों गाड़ी बताए कौन? एक गाड़ी इको है हाँ।
और एक गाड़ी वैन है वो बाहर खड़ी है, पानी भर गया था ना कल यहाँ पे, तो पानी फिर निकलवा आया फिर तो आप शुक्र मना रहे होंगे कि एक बाहर थी जो बच गई। नहीं ये भी वही थी यहाँ पे, जब इसमें अच्छा। झटका लगा ना वो गाड़ी इतनी दूर पहुंच गई, तो इसलिए बच गई। इसलिए वो बच गई। हाँ वो डिग्गी खराब हो गई। कैसे कैसे क्या हुआ था, कुछ देखा आपने? भाई हमने कुछ नहीं देखा, हम तो आए थे अपने गाड़ी खड़ी करी अपने घर निकल गए 3 बजे। कितने बजे करीब आप गाड़ी खड़ी करके गए थे? 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास। और कितने बजे आपको सूचना मिली दीवार गिरने की? ये 6 साढ़े 5 बजे मिली। 6 साढ़े 5 बजे मिली। उसके बाद क्या नजारा था यहाँ पर? यहाँ पे आए तो पानी भरा हुआ तो पूरे में। इसमें भी पूरा पानी भरा इसमें हुआ पूरा था? पानी भरा हुआ। कितना पानी होगा इसमें? कम से कम इतना हो गया तो पूरा सीवर का पानी अंदर आ गया। पूरा सीवर का पानी अंदर आया हुआ था। इससे पहले कोई ऐसी घटना इस पहले पार्टी में? कभी नहीं। पहले कभी नहीं। ये पहली बार हुई है। क्या वजह रही होगी? केवल वो सीवर का पानी वजह है और भी वजह है? अब ये सीवर से पता नहीं किस चीज है, वो तो कितने का नुकसान हो गया? नुकसान तो हमें 8 गाड़ी वैसे डैमेज हो गई है, 2 गाड़ी वैसे हो गई है। आपकी गाड़ियों का कितना नुकसान हुआ होगा? मेरी गाड़ी का 5 लाख का नुकसान हो गया। 5 लाख का आपका नुकसान। हाँ। और आप लोगों की भी गाड़ी है यहाँ पर? ये आपकी गाड़ी हाँ है? जी ये मेरी है, और एक वहाँ पे वैगन आर थी वो तो बिल्कुल ही स्क्रैप हो मतलब खत्म हो गई, और ये थोड़ी बची है। हमेशा से यहीं खड़ी करते आए हैं? हमेशा से यहीं 5 साल से यहीं पे खड़ी हुई 5 है। साल से गाड़ी हाँ यहीं जी। खड़ी हुई थी। लग रहा है ये कुछ रिपेयर होके काम चल सकता है इससे? अभी इंश्योरेंस में डालेंगे, देखो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। वैसे तो कम ही मिलेगा क्योंकि जैसा नुकसान हुआ है दीवार पूरी ढह गई यहाँ से और पानी भी चला गया इसके अंदर। एक जो आप बता रहे हैं कि वैगनार वहां पर थी आपकी, उसका क्या इंश्योरेंस में कुछ होगा? आपका कुछ मिलेगा? नहीं उसका कुछ नहीं मिलेगा, वो टोटल लॉस में जाएगी, उसका कुछ नहीं मिलेगा। कितने का नुकसान हो गया होगा? हो गया वो 7-8 लाख रुपए। टोटल 7-8 लाख का आपका नुकसान हो हाँ गया। जी। आप लोगों की भी गाड़ी, आप लोग ये खड़ी साथ करना में? है बट इनकी बच गई यहाँ पे। हाँ बच गई, इधर की साइड खड़ी हुई थी इनकी गाड़ी, अच्छा तो ये निकाल के ले गए फिर बाद में। देखिए, जिन लोगों की गाड़ी यहाँ नहीं थी वो शायद शुक्र मना रहे होंगे कि बच गई। एक गाड़ी वहाँ भी खड़ी है, ये प्राइवेट पार्किंग है। पार्किंग के ओनर से भी हमने बात की। दीवार देख लीजिए एक बार मैं दीवार का मलबा आपको दिखा दूं। दीवार का मलबा आपको दिखा दूं कि आखिर दीवार की थिकनेस क्या है। आप जरा देखिए, 1 बिलान से भी ज्यादा है। मतलब दीवार की गलती नहीं है। ये जो पूरा आप मलबा देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है, ये देखें आप, दीवार जो है वो अच्छी खासी मोटी दीवार थी, लेकिन आप वहां पर देख सकते हैं, थोड़ा आगे चलकर अगर आप दिखा सके तो सामने आप देखिए, वो सीवर का जो आपको होल दिख रहा है वो सीवर का होल है जो फट गया था। अब वो फटने की वजह से पानी सारा इस तरफ आया, और इस तरफ आने के बाद ये गाड़ियां जो है वो डैमेज हुई, क्योंकि जैसे ही सीवर फटा दीवार गिरी, पानी भी आया और उसके साथ साथ दीवार भी आई, और जितनी भी गाड़ियां यहाँ खड़ी थी सब के सब यहाँ पे डैमेज हो गई। एक बार इधर भी आइए जरा, थोड़ा मैं आगे जाकर कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। इधर आओ आप, यहाँ का एरिया आप दिखाइए जरा। ये एक गली की सड़क है, और सड़क किस हिसाब से बनाई हुई है वो भी आप जरा देखिए। मैं हटाकर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये देखिए आप, ये पाइपलाइन है सीवर की, ये सीवर की पाइपलाइन है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ से जो जमीन ढही है, यहाँ से जो दीवारें गिरी है वो खोखली होकर के गिरी है। तो गलती दीवार की नहीं थी, क्योंकि दीवार में सरिया भी है। ये जिस हिसाब से यहाँ पर सीवर डाला गया, जिस हिसाब से इसे बनाया गया, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। सामने से भी आप देख सकते हैं, वहाँ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो कुल मिलाकर के जो है, यहाँ पर जमीन खोखली हुई, सीवर फटा, और उसके बाद पानी यहाँ से बैक आया। प्रेशर इतना था कि आप रोड का टुकड़ा भी दिखा दूं मैं आपको। ये देखिए, ये रोड का हिस्सा है जो यहाँ से टूट कर गिरा है, और इसके साथ साथ दीवार भी गिरी है। और ये रहा सीवर का वो टुकड़ा जो प्रेशर की वजह से फटा, और फटने के बाद गिर गया। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ से वो सीवर गिरा है, सीवर की पाइप भी टेढ़ी हुई है, और उसका जो होल रहता है, जो ढक्कन डाला जाता है, वो भी यहाँ से गिरा है। और इसके बाद पीछे जो है, दीवार के गिरते ही सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे खराब हो गई। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहाँ ये देख लीजिए, ये सीवर है। ये सीवर जो मैं काफी देर से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उसका ढक्कन है जो फटने के बाद यहाँ गिरा है, और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो चुका है। और नीचे वहां देखिए, फटा हुआ पाइप आपको दिख रहा होगा, ये सीवर का पाइप है। तो किस क्वालिटी के पाइप का इस्तेमाल किया गया कि वो पानी का प्रेशर तक नहीं झेल सका, और एकदम से फटा, बगल की दीवार को पूरा ध्वस्त कर दिया, और उसकी वजह से लोगों के काफी नुकसान भी हुए हैं। और यहाँ आप हालात खुद देख सकते हैं।
यहाँ अब गाड़ियों की कंडीशन मैं आपको पीछे से थोड़ा दिखा दूं। यहाँ देखिए किस हिसाब से गाड़ियों पर दीवार गिरी, कितना कुछ नुकसान हुआ है। दीवार अंदर तक घुसी हुई है, पूरी अंदर तक काफी ज्यादा नुकसान है। ऊपर तो दीवार गिरी ही गिरी, अंदर भी है। दूसरी गाड़ी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और इस तरफ एक बार दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, ये पिलर है जो दीवार यहाँ पर डाली गई थी पार्किंग के लिए, उसका ये पिलर है। और पिलर बकायदा सरिये से बनाया हुआ है। प्रेशर इतना था उस सीवर के फटने के बाद पाइप का कि ये पिलर तक ढह गया। और पिलर गिरा तो जाहिर सी बात है कि दीवार भी गिरेगी। ये रोड का हिस्सा भी गिरा, पिलर भी गिरा, दीवार भी गिरी। और दीवार इतनी मजबूत थी कि गाड़ियां उसे झेल नहीं सकी। अगर हल्की फुल्की दीवार होती तो शायद गाड़ियां बच जाती, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी के लिए एक मजबूत दीवार का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो ये सारी की सारी गाड़ियां जो है एक साथ क्षतिग्रस्त हो गई, एक साथ इन सारी गाड़ियों का नुकसान हो गया। अब यहाँ देख लीजिए आप, इस गाड़ी पर जिस हिसाब से मलबा गिरा है उसके बाद ऊपर का हिस्सा तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। अंदर की ये सारी सीटें बाहर आ गई हैं, पीछे का हिस्सा पूरा चकनाचूर हो चुका है। गाड़ी का नंबर भी एक बार नीचे दिखा दीजिए, ये गाड़ी का नंबर है। काफ़ी बड़ा हिस्सा दीवार का अब भी इस गाड़ी के ऊपर है, अब भी इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं। ये गाड़ी अब किसी काम की नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ है झटके में 5-5, 7-7 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान शायद लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। अब आप हालात खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हालात हैं और कैसे कैसे गाड़ियाँ गिरी। हालांकि मजदूर लगातार काम कर रहे हैं, मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो आरोप है वो इस सीवर लाइन के काम पर दिया जा रहा है कि आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर भी डैमेज हो चुका है ये सीवर लाइन, यहाँ भी पाइप क्षतिग्रस्त है, वहाँ पर होल दिख रहा है, फटा हुआ है। प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल किया गया था, जबकि यहाँ पर सीमेंट के पाइप का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो आसानी से प्रेशर को झेल सके। लगातार बारिश हो रही है, लगातार जल भराव हो रहे हैं, पानी काफ़ी ज़्यादा पानी की निकासी होती है, तो ऐसे में मजबूत पाइप का होना ज़रूरी है। मजबूत पाइप ना होने की वजह से ये नहीं झेल पाए और इस तरीके से ये दीवारों पर गिरे और उसके बाद इतना बड़ा नुकसान लोगों का हो गया। पीछे एक और आप गाड़ी देख रहे होंगे, किसी ने बड़ी उम्मीदों से ये गाड़ी यहाँ पर पार्क की होगी, उस पर कवर लगाया होगा कि बारिश का टाइम है तो बारिश में गाड़ी हमारी खराब ना हो। और उसके बाद वो यहाँ से घर गए होंगे। घर जाने के कुछ ही घंटों के बाद उन्हें ये सूचना मिली होगी कि अब उनकी गाड़ी इस कंडीशन में पहुंच चुकी है। आप गाड़ी की कंडीशन खुद देख सकते हैं, एक बड़ा हिस्सा दीवार का इस पर गिरा हुआ है, कवर वैसे ही लगा हुआ है। उसके बाद ये गाड़ी भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब ये किसी काम की नहीं रही है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबका कुछ ऐसा ही हाल है। लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, बारिश में जल भराव की समस्या नहीं होगी ऐसे वादे किए जा रहे हैं। सीवर लाइन हर गली में डल रहे हैं, लेकिन वो कितने कामयाब है वो आप खुद देख सकते हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि काम यहाँ पर सही से नहीं हो रहा है। ये देवली विधानसभा लगती है। प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी से यहाँ पर एमएलए हैं, जिन्होंने शायद सीवर डलवाया होगा, या हो सकता है कि उनकी पार्टी के जो पहले एमएलए थे उन्होंने सीवर का काम करवाया होगा। लेकिन कितना अच्छा काम करवाया है वो आपके सामने है। आज अगर ये सीवर लाइन में सीमेंट के पाइप होते तो इतना बड़ा नुकसान लोगों का नहीं होता। प्लास्टिक के पाइप होने की वजह से वो प्रेशर नहीं झेल पाए, और ऐसी ही चीजें और जगहों पर भी की जा रही हैं। कई ऐसे और कॉलोनियां हैं जहां पर सीवर लाइन बनाने के लिए प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि बहुत मजबूत है, इसके लिए मोटा मोटा फंड भी लिया जा रहा है, लेकिन ये कितनी मजबूती से काम कर सकता है, कितना मजबूत है, कितना प्रेशर झेल सकता है, उसका नतीजा, उसका सैंपल आप लोगों के सामने है कि ये पाइप कितने कामयाब है। अगर यहाँ सीमेंट के पाइप होते तो शायद आज इन लोगों की गाड़ियों का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। उम्मीद है कि जिन क्षेत्रों में भी सीवर लाइन के काम चल रहे हैं वहाँ पर ऐसे पाइप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में किसी और का बड़ा नुकसान ना हो। सरकार तो अपना पल्ला झाड़ कर निकल लेगी, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है वो आखिर कहाँ जाए। इन गाड़ियों को तो शायद इंश्योरेंस भी ना मिले। आगे की और अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।